आज की वीडियो जिम में स्टार्ट हो रही है और आज की वीडियो का जो टाइटल है वो ये है। मैं आपको ना टिप्स बताने वाला हूँ कि आर्म्स को ग्रोथ एक अच्छे लेवल पर कैसे दी जाए। देखो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि मेरे आर्म्स, अगर मुझे मेरी पुरानी फोटोज मिल गई तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे आर्म्स पहले कितने छोटे हुआ करते थे। चेस्ट मेरी पूरे एस्थेटिक प्रोपोर्शन को खराब करती है। लोग बोलते हैं कि चेस्ट नहीं बन रही है, चेस्ट नहीं बन रही है। आप यकीन मानो कि अगर मैं वीक में एक सेशन भी अगर चेस्ट का प्रॉपर कर लूं, प्रॉपर एक सेशन भी कर लूं 4 से 5 एक्सरसाइज का, तो ये मेरी पूरी बॉडी का जो एस्थेटिक प्रोपोर्शन है उसको बिगाड़ने में पूरा योगदान दे सकती है। अभी पर मैंने अपनी बॉडी को एक एस्थेटिक प्रोपोर्शन कैसे दिया, मैं अपने आर्म्स को कैसे ग्रो कर पाया, आज मैं इस वीडियो में वो बताने वाला हूँ। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स जो आपके लिए भी यूजफुल हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इनको ग्रो करने में, या फिर जिनके ग्रो कर रहे हैं उनको भी एक अच्छा सेशन चाहिए, तो वो इन टिप्स और ट्रिक्स को इंक्लूड करके एक शेड्यूल जो है वो रेडी कर सकते हो अपने लिए। पहली टिप, जो हमारा शेड्यूल होता है उसमें हमें वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स जो है वो इंक्लूड करने चाहिए। जैसे अब बाइसेप्स के पहले लेते हैं बाइसेप्स का। बाइसेप्स के 2 हेड होते हैं, ठीक है, स्मॉल हेड और लार्ज हेड। अभी हमारी बाइसेप्स मूवमेंट देखो, हाथ की मूवमेंट यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर खत्म होती है, ठीक है। प्रोनेशन, सुपिनेशन, न्यूट्रल, तीनों मूवमेंट्स आपको अपने शेड्यूल में डालनी है। प्रोनेशन में बारबेल कर्ल हो सकता है, ठीक है, ऑल्टरनेट डंबल कर्ल्स भी हो सकते हैं। आप इंक्लाइन पर बेंच को इंक्लाइन करके डंबल कर्ल्स कर सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। न्यूट्रल ग्रिप, न्यूट्रल ग्रिप में आप हैमर कर्ल्स कर सकते हो। प्रोनेटर ग्रिप, प्रोनेटर ग्रिप में आप रिवर्स कर्ल कर सकते हो। रिवर्स कर्ल केवल और केवल हमारे फोर आर्म्स पे ही आती है, ये बिल्कुल एक मिथ है, ठीक है। वो हमारे लार्ज हेड पर भी उतना ही ज्यादा इम्पैक्ट देता है। तो पहली टिप ये है कि वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स आपके शेड्यूल में होनी चाहिए। टिप नंबर 2, अपनी हर एक एक्सरसाइज को मॉडरेशन में करना चाहिए। मॉडरेशन केवल लोड्स का नहीं होता, मतलब वेट्स का नहीं होता, आपकी रिपीटेशन और सेट्स का भी होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि हाइपरट्रॉफी के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। देखो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब केवल ये नहीं है कि आपको वीकली वेट को इंक्रीज करना है। आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड जो है वो वेट से भी कर सकते हो, सेट से भी कर सकते हो, रेप से भी कर सकते हो, और अपने एक्सरसाइज की एग्जीक्यूशन में जो टेम्पो यूज कर रहे हो आप उससे भी कर सकते हो। सपोज आपने टेम्पो यूज कर रहे हो आप 1 सेकेंड, 1 2 1, 1 2 1, आप इसमें भी मॉडरेशन ला सकते हो। आप 1 1 2 3 1, आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो अपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड में। तो कहने का मतलब क्या है, कंक्लूजन क्या है कि अपनी एक्सरसाइज को करो आप मॉडरेशन में। सपोज करो कि आपने बाइसेप्स की 4 एक्सरसाइज जो है वो चूज कर ली है, उसके आप कर रहे हो पहली 3 एक्सरसाइज के 3-3 सेट और फोर्थ के केवल 2 सेट। बाइसेप्स का वॉल्यूम उतना ही रखना है जितना आप उसको रिकवर कर पाओ। लोग हैं 5 6 7 एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कर लो आप, कोई इशू नहीं है, पर तब करो ना कि जब आपकी बॉडी अलाउ कर रही है उतने वर्कआउट से आपकी मसल को रिकवर होने के लिए भी, तब आप उसको कर सकते हो। पर जितनी भी स्टडीज हुई हैं, बाइसेप्स की 3 से 4 एक्सरसाइज इज मोर देन इनफ। 4 मैक्सिमम है, ठीक है। एक वीक आपने 4 एक्सरसाइज की, 4 एक्सरसाइज के शुरू की एक्सरसाइज के 3 सेट लिए, लास्ट के लिए 2 सेट। नेक्स्ट वीक क्या करो आप, पहले आप चेक करो कि जो वेट आपने लिफ्ट किया था हर एक सेट में, जो रैप्स लिफ्ट किए थे हर एक सेट में, वो आप नेक्स्ट वीक सेम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या उससे ज्यादा कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आप सेम नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो, आपका मसल अभी भी फटीग है, आपकी मसल परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो इसीलिए वर्कआउट का वॉल्यूम थोड़ा कम करो। वॉल्यूम बढ़ाने का तरीका मैंने बताया आपको, या तो आप वेट से बढ़ाओ, या फिर रैप रेंज से बढ़ाओ, या फिर आप अपने टेम्पो से स्टिमुलेशन लेकर के आओ, या फिर अपने नंबर ऑफ सेट्स में। अब टिप नंबर 3, अपनी हर एक एक्सरसाइज में जितने भी सेट आप ले रहे हो, जो भी वॉल्यूम आपने सोचा है कि मैं लूंगा, आपने शेड्यूल लिखा है, हर एक सेट को आपको मसल फटीग तक, मसल फेलियर तक लेकर के जाना है फॉर
प्रॉपर हाइपरट्रॉफी, तभी आपका मसल जो है 100% पोटेंशियल निकाल के आपको वो ग्रोथ दे पाएगा जो आप चाह रहे हो। यूजुअली क्या होता है, जो मैंने नोटिस किया है जिम्स में भी और लोगों वर्कआउट करते हुए, सपोज मैंने ना 10 का सेट लिया, 10 केजी इधर 10 केजी इधर, मैंने अपने टारगेट रैप रेंज रखा कि मैं 20 रैप लूंगा, 10 इससे 10 इससे, ठीक है। मैंने परफॉर्म किया है 1 2 3 4, 20th रैप जो मेरा आ रहा है 20। ये आपका सेट नहीं है, ये आपका वर्किंग सेट नहीं है। उस 20th रैप पर ना आपकी जान निकल जानी चाहिए, उस 20th रैप को एग्जीक्यूट करने में। उसे बोलते हैं मसल फटीगनेस, और वो आपकी हर एक एक्सरसाइज के हर एक सेट में होना चाहिए, और ये बहुत ही मैंडेटरी और बहुत जरूरी है। तो इसको हमेशा याद रखना जब भी आप अपने वर्कआउट को परफॉर्म करें। टिप नंबर 4, आप जो भी अपनी एक्सरसाइज का सिलेक्शन करेंगे अपने शेड्यूल के लिए, उसको हमेशा ध्यान रखना कि ना अपने जॉइंट्स की मोबिलिटी और आपकी मसल बेलीज की अटैचमेंट कैसी है, उसके बेसिस पर आपको अपनी एक्सरसाइजेज जो है वो चूज करनी है। कोई बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर है, उसका साइज बहुत अच्छा है, तो ये नहीं है कि आपने ब्लाइंडली उसका शेड्यूल लिया और फॉलो कर लिया। देखो मैं अपना एग्जांपल देता हूं, अगर मैं अपने हाथ सीधे करूंगा, ठीक है, तो ये मेरे हाथों की पोजीशन रहती है, मतलब ये पूरे तरीके से प्रोनेटेड सिचुएशन में नहीं आते। देखो आप देखोगे जैसे मैं घुमा रहा हूं, मेरे शोल्डर जो है वो रोटेट हो रहे हैं, ठीक है, मुझे फोर्सफुली करना पड़ रहा है ये। तो जो भी प्रोनेटेड कर्ल्स होते हैं, जैसे अगर मुझे कर्ल्स करना है मैं स्ट्रेट बार पर नहीं कर सकता। यही डिफरेंस है कि किसको स्ट्रेट बार लेनी है और किसको ईजेड बार लेनी है। तो मैं ईजेड बार से ही अपने कर्ल्स जो है कर पाता हूँ। डंबल कर्ल्स में भी मैं अपने जॉइंट्स को जबरदस्ती ना मूव नहीं करता, उसको कर्ल्स करने की कोशिश नहीं करता बाहर की तरफ, क्योंकि जो मेरी पोजीशन है वो पोजीशन मेरी ये आती है और मैं इसी पोजीशन में कर्ल्स करता हूँ। अपनी एक्सरसाइज का जो सिलेक्शन करना है आपको, वो करना है आपके मसल बेलीज की अटैचमेंट और आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना है। और ये आपके लिए थोड़ा ना हिट एंड ट्रायल भी हो सकता है कि मैं पहले करके देखूं कि मुझे किससे ज्यादा हिट मिल रही है, ठीक है। मुझे सबसे ज्यादा जो हिट मिलती है वो मिलती है बैंड ओवर कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स से। तो ऐसे ही कोई भी आप 3 से 4 एक्सरसाइज जो है वो चूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत एक्सरसाइज हैं हर एक बॉडी पार्ट की, आप सारी नहीं कर सकते। तो वो सिलेक्ट करो जिससे आपको मैक्सिमम फील आता है मसल पे, मैक्सिमम पंप आता है मसल पे। टिप नंबर 5, और ये टिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बाकी की चारों टिप थी, आपका प्रॉपर रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन। देखो आज के टाइम पर 99% पॉपुलेशन जो है वो जिम कर रही है, वो वर्कआउट कर रही है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट्स कुछ ही लोगों को मिलते हैं। वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि बाकी के 22 घंटे वो अपने पूरे डेली शेड्यूल में क्या कर रहे हैं, आपने मसल्स को ब्रेक डाउन किया, मसल टिश्यूज को ब्रेक डाउन किया वर्कआउट करके, पर क्या आपने उनको रिकवर होने का टाइम दिया है? क्या आपने उनको वो मैक्रोज दिए हैं, वो माइक्रोज दिए हैं जो आपके मसल फटीगनेस को, आपके सोरनेस को वापस रिकवर कर पाए, नए टिश्यूज जो है वो जनरेट कर पाए? तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी डाइट। आप कितना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, आपकी प्रोटीन क्वांटिटी, गुड फैट्स क्वांटिटी, कार्ब क्वांटिटी, ये सब कुछ मैटर करता है। लोग हैं कार्ब छोड़ देते हैं, फैट छोड़ देते हैं, खाली प्रोटीन पे जी रहे होते हैं। जितना प्रोटीन जरूरी है उतना ही कार्ब भी जरूरी है और फैट्स भी जरूरी है। अगर आपको नॉलेज है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो आप उसको अच्छे से अपने बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके न्यूट्रिशन को, डाइट को प्रिपेयर करो कि मुझे पूरे दिन में ये लेना है, ठीक है। अगर नहीं है तो एक अच्छा कोच हायर कर लो। अगर आप प्रॉपरली एक वे पकड़ लेंगे ट्रेनिंग का भी और डाइट का भी, तो दोनों पैरेलल चलते हुए आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे। ये टिप्स थी आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के लिए, आर्म्स के लिए, ठीक है। इसमें बहुत सी टिप्स ऐसी भी हैं जो आपके पूरी बॉडी के लिए, आपकी मसल्स के लिए यूजफुल हैं, ठीक। ऐसे ही और वीडियोस आती रहेंगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर किसी और टॉपिक पर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप चाहते हो कि डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाय।